नमस्कार, मैं केशव मोहन मिश्र और आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो पेशे से एक एडवोकेट है, लेकिन उन्होंने समाज के बीच में जो काम किया है वो काफ़ी प्रेरणादायक है। एक जनपद है उत्तर प्रदेश में, हरदोई के रहने वाले हैं और समाज में जो उन्होंने काम किया है पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बनकर और एक सामाजिकता का बड़ा चेहरा बनकर लोगों के सामने आए हैं। आज लोगों का प्रेम इनको मिलता है। हरदोई जनपद ही नहीं, अनेकों जनपद के युवा इनके साथ हैं और इनकी समाज सेवा से लोग प्रेरणा ले रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू जी। आज हम इनसे जानेंगे इनकी कुछ प्रतिक्रियाएं, इनके जीवन के संघर्ष और इनकी सफलता। हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक पेशे से आप एडवोकेट हैं और साथ ही आप एक समाज सेवी हैं, तो क्या आपका जीवन था जिसने आपको समाज सेवी बना दिया? क्या वो चीज़ें थी जिससे आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए? देखिए मोहन जी, आपने कहा ना कि वो जीवन क्या जो स्वयं के लिए इंसान जी लोगों के लिए जीना चाहिए, मेरा भी अपना मानना है। जब हम कचहरी में बैठते थे जिस समय और अधिवक्ता के रूप में काम करते थे, तो हमारा हरदोई जनपद जो है बहुत गरीब है। हिसाब से कई भौगोलिक स्थितियों से भी, जैसे सूखे का भी प्रकोप यहाँ पे होता, बाढ़ का भी प्रकोप होता, कई गांव ऐसे नदियों से घिरे हैं, तो लोग आते थे, पैरों में चप्पलें उनकी नहीं होती थी, सर्दियों में उनके स्वेटर नहीं होते थे, स्कार्फ मोजे नहीं होते थे। तो उन लोगों ने कभी भी कोई ऐसे जीवन नहीं जिए थे। लग्जरी जीवन तो बहुत दूर की बात हो, साधारण जीवन में किसी के घर में एक टाइम का भोजन बनता था, किसी के नहीं बनता था, बच्चों को पढ़ाई। ये सब देखते देखते हम भी चूंकि बहुत गरीब गाँव निकल के गरीब दूरगामी क्षेत्र से आए थे, गरीबी देख के आए थे, तो हमको भी लगा कुछ करना चाहिए लोगों को। आज ऊपर वाले ने हमको खाने पीने से संपूर्ण करके सारी व्यवस्थाएं दी, तो हमको लगा कि अब समाज के लिए अगर कुछ करने का समय अगर हम नहीं करेंगे तो शायद निश्चित रूप से अपने आप को हम बाद में कसोटेंगे कि हमने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया। बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने समाज सेवा शुरू की, समाज के कुछ लोगों का साथ आपको मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ऐसी टिप्पणियां मिलती होंगी, उनसे आपका क्या रहता है? आप क्या सोचते हैं उन टिप्पणियों पर, जिससे आपका कहीं ना कहीं आपका उत्साह कम हुआ हो? ऐसा जीवन में आपका कोई अनुभव हुआ है जिसने आपको कमजोर किया? नहीं। देखिए, आलोचनाएं जब तक व्यक्ति की नहीं होती, मेरा अपना मानना, जब तक लोगों की आलोचनाएं नहीं तब तक वो लोग उभर के ऊपर नहीं आते। हमने तो जब से बचपन से संघर्ष शुरू किया है और लोगों के बीच में रह के संघर्ष करके इस स्थिति में आज आए हैं कि आज हम प्रतिदिन कम से कम 100 भूखे लोगों को भोजन दे रहे हैं, पूरे जनपद की लावारिस सबों का खर्चा उठा रहे हैं और ऊपर वाले ऐसी व्यवस्था दी, कोई मानसिक विक्षिप्त हमको मिल जाए सड़कों पर तो उसको ला के रखते अपने पास हैं। गौ सेवा के नाम पे भी काम कर रहे हैं, सुरभि गौ सेवा के संरक्षक हैं, घायल बीमार गाय पे भी काम करते हैं। आलोचनाएं होना बहुत जरूरी है, मेरा अपना मानना। आलोचना वो लोग करते हैं कि जिन लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि किसी भी अच्छे काम करने वाले का पैर घसीटने का काम करो, क्योंकि स्वयं तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं और जो दूसरा कर रहा है उस पर निगेटिव प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको नित्य प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहिए, नई ऊंचाइयों को, और आलोचना करने वाले व्यक्ति को भी बधाई देना चाहिए कि आपने हमको हमारी आलोचना करी तो उससे हमें कुछ सीख मिली। तो हम ये चाहते हैं कि समाज में जो लोग आलोचक हैं वो निश्चित ही आलोचक बने रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको अपने काम में कतई कोताही नहीं बरतना चाहिए, अच्छे काम दिन पर दिन करते ही रहना चाहिए, मेरा अपना मानना है जी। तो समाज सेवा आप तो कर रहे हैं, लेकिन कोई आगे राजनीति में जाने का कोई आपने अभी तक सोचा है? क्या आगे का अपना प्लान है? देखिए, राजनीति में जाने का हमारा दूर तक कहीं भी हमने भी सोचा तो दूर की बात, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम राजनीति में जाएंगे। लेकिन जो राजनीति में गंदगी फैली है, जो भ्रष्टता फैली है, उसको लेके जरूर हम थोड़ा, हमारे मन में कभी शंका रहती है। अभी हरदोई की कई घटनाएं ऐसे, हमारे यहाँ के 9-8 विधायक, 2 सांसद हैं, उनसे हमने कई मुद्दों पे एक बातें कही। हमने कहा कि जैसे कोई कैंसर पीड़ित है, सपोज करिए आप लोग, कैंसर पीड़ित को क्या आप लोग अपनी विधायक निधि से 2 लाख रुपए नहीं दे सकते? सांसद निधि से आप लोग अपनी 2 लाख रुपये, जो या तो राजनीति में इन लोगों की निधि समाप्त कर देनी चाहिए, तो इनकी सबकी जो निधि समाप्त हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मेरा अपना मानना जहां तक है। दूसरी चीज, एक विधायक एक बार बनता है तो आजीवन उनको पेंशन क्यों दी जा रही है? ये पेंशन व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। और एक विधायक अगर एक बार विधायक बनता है, एक बार सांसद बनता है, एक बार एमएलसी बनना, तो उसको तीनों पेंशन मिल रही है, वो पेंशन व्यवस्था खत्म होनी चाहिए इनकी। दूसरी चीज, इनको इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहिए, सांसद विधायकों को, मंत्रियों को, और इनकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जब ये चुनाव लड़ते हैं उससे पहले जो शपथ पत्र लोग देते हैं उसकी सघन जांच करा के, और उसके 5 साल के बाद जब इनका रिजल्ट आता है, जब इनके 5 साल बीत जाते हैं, उसके बाद जब इनके परिवार के लोगों की दौलत अथाह के रूप मरती, जो
जो व्यक्ति चुनाव के पहले एक गाड़ी से चलता होता है 4 पहिए की, उसका पूरा परिवार पता लगा 10-10 गाड़ियों से चल रहा, 15-15 गाड़ी, तो कहाँ से 5 साल में दौलत फट जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये मेरा निवेदन है कि राजनीति में अगर गंदगी साफ करना है तो साफ सुथरे चेहरों लाने की जरूरत है। हम लोग कभी राजनीति में नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर आप जैसे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे, जैसा कि आपने देखा है आज सिर्फ समाज सेवा फोटो खिंचवाने तक सीमित है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो समाज सेवा में काम कर रहे हैं वो कौन कौन से काम हैं, किससे समाज लाभान्वित हो रहा है, क्या वो चीज़ें हैं जिससे आप लोगों के बीच समाज सेवा का काम कर रहे हैं। देखिए मोहन जी, हम अपने सीमित संसाधनों से गरीब, दबे कुचले, पीड़ित, असहाय, मानसिक विक्षिप्त इन लोगों पे काम कर रहे हैं। लावारिस समूह का अंतिम संस्कार करा रहे हैं। अभी हमने एक स्थायी रैन बसेरा बना दिया अपने मकान में। हमारा एक छोटा सा पार्ट खाली पड़ा जिसको हम गैरेज के रूप में इस्तेमाल करते थे, तो हमको लगा कि इस गाड़ी हम अपनी सड़क पर भी खड़ी कर सकते हैं और ये स्थान हम सार्वजनिक कर दें। तो हमने एक सार्वजनिक 3 मंजिल इमारत उसी में बनाई है। तो उसमें करीब कभी 20 से 25 लोग हैं, आपको दिखाएंगे चल के। तो हमने एक ऐलान कर दिया पूरी हरदोई जनपद में, किसी की अगर आखिरी बस छूट जाए तो वह यहाँ रह सकता है, या कोई अस्पताल में अपना मरीज लेके आया हो उसको रुकने की व्यवस्था वो यहाँ रह सकता है, या खुले आसमान के नीचे कोई भी आपको दिख जाए तो निश्चित रूप से हमने पूरे शहर में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, फेसबुक पे डाल रखा है, व्हाट्सएप पे, किसको वहाँ लाइए, हम उसके रहने खाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। कोई अगर किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित, जैसे कैंसर है या हार्ट की दिक्कत है, जिनको नहीं कहीं से इलाज की कोई मदद कर पाती, उनको भी अपने सीमित संसाधन से मदद करते हैं। जो भी हमारे पास 4 से 10-20 हज़ार रुपये हो पाता वो प्रयास करते हैं, और जो सरकार की योजना है तो उनका लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। तो हम समाज को कोई संदेश नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन समाज में जो लोग जागरूक हैं वो उनसे चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ के इस मुहिम में काम करें, और अपने पड़ोस के, आस पड़ोस के, अगर दिन भर में आप एक भी आध लोगों को, भूखे लोगों को भोजन करा देंगे या किसी निर्वस को कपड़ा दिला देंगे तो शायद मेरी समझ में आपसे बड़ा महान कोई व्यक्ति नहीं होगा। इस तरीके का कार्य अगर आप करेंगे तो हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे। आप समाज के बीच काम कर रहे हैं, हर वर्ग के व्यक्ति से आपका मिलना होता है, क्या आपको लगता है कि जो प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, क्या विकास के मुद्दों पे काम कर पा रही है, आम जनमानस के लोगों के लिए काम कर पा रही है? एक समाज सेवी के नाते और एक सामाजिक व्यक्ति के नाते आपसे ये प्रश्न है हमारा कि इन चीज़ों से बताएं हमारे दर्शकों को भी। बिल्कुल। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मीडिया से जो उनका नाता है बड़ा गहरा है, मन की बात पूछते हैं लोगों से। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, वो भी बड़ा पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, जो कि संत हैं। हमारा सिर्फ एक निवेदन इन दोनों नेताओं से है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी केंद्र में भी है, कि अगर आपको हकीकत भी जानना है कहीं, तो आप बगैर प्रोटोकॉल के एक दिन और बगैर किसी निर्धारित कार्यक्रम के किसी विभाग को देखने का काम कर लें तो शायद आपको हकीकत बिल्कुल सामने आ जाएगी निकल के। आपकी किसी भी योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है, जनता का उसको 1 भी प्रतिशत कहीं पे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जी की जन औषधि योजना चल रही है, उस पर आप देख लें चाहे जाके, चाहे गरीबों को उनकी और भी योजना जो उन्होंने दे रखी, किसी भी योजना का इनकी अगर हकीकत जानने का प्रयास करेंगे तो अपना निर्धारित कार्यक्रम न लगा के अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को बगैर किसी कार्यक्रम के भेजने का काम करें, इनको सारी हकीकत धरातल पे देखने को मिल जाएगी। अच्छा, आपने बताया कि सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी, कि सरकार को सजग होना चाहिए और समाज में ऐसे लोगों को, और समाज में जिन लोगों को जरूरत है विकास की, उन तक विकास पहुंचना चाहिए। आपने देखा एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज के लिए काम कर रहा है। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आप देश के युवा वर्ग और जो लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? सबसे बड़ी तो युवा वर्ग से हमारी एक निवेदन, गुजारिश, सिफारिश है कि नशे से दूर रहें। नशा त्यागें। सबसे बड़ी चीज़ तो नशा वो किसी चीज़ का हो, चाहे शराब का हो, चरस का, गांजा। हमारा 10% युवा जो है नशे में डूबता हुआ चला जा रहा है, कि जिससे भी स्थितियाँ दिन पर दिन भयानक हो रही हैं, उनके विकास की सारी संभावनाएं खत्म होती चले। युवाओं से ये है। दूसरी चीज़, युवाओं को चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। उनको अगर कहीं कोई बुजुर्ग रास्ता पे निकल रहा हो, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आप कृपा करके गाड़ी अपनी रोक दें, उसको रास्ता पार कर दें, उसके बाद निकले। हमने देखा कि बहुत युवा जोश में देखते नहीं गाड़ी भगाते चले जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग लोग कई बार चुटैल कर देते, लोग गिर जाते हैं, या कोई ब्लाइंड भाई दिख जाए तो गाड़ी आप खड़ी करके मानवता के नाते इतना अगर 10 में से 2 युवा भी करने लगेंगे तो लोग उससे जागृत होकर धीरे धीरे बढ़ने। तो युवाओं से हमारा एक तो निवेदन है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इसको कहीं प्रवाहित करें। तो जब सही दिशा में आपकी ऊर्जा लगेगी तो निश्चित रूप से देश का भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा। और नौजवानों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा, जैसे खेलकूद में हिस्सा लेना चाहिए नौजवानों को पूरी तरीके से। समाज में और भी जो अच्छे काम उनमें इनको आना चाहिए, और बल्कि जो कुरीतियाँ और बुराइयाँ इनको त्यागना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे
समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू जी, जिन्होंने बताया समाज सेवा के बीच में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, समाज सेवा से किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं। समाज के अनुभवों से उन्होंने हम सभी को जानकारियां दी, अपने जीवन के कुछ अनुभवों को उजागर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार।